सो पॉइंट ये आता है कि आप सच को किस तरह से समझो, किस तरह से देखो, किस तरह से परखने की कोशिश करो। क्योंकि इन द एंड आपके लाइफ में एक रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी कि आपको अपने सभी सवालों के जवाब देने होंगे, वो भी खुद से। आपको कोई और जवाब नहीं देने वाला। आप कहीं ढूँढ सकते हो सवालों के जवाब, आप रेफरेंसेस ले सकते हो, पर इन द एंड जो सवाल के जवाब मिलेंगे आपको, वो आपसे ही मिलेंगे। किसी और के थ्रू आपको मिल ही नहीं सकते, किसी और की पॉसिबिलिटी के थ्रू आपको मिल ही नहीं सकते। आपको आपके जवाब खुद ही दोगे। तो बात ही बन जाती है कि अगर सारे जवाब आपको देने हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या हो लाइफ को लेके, आपकी जर्नी कैसी हो लाइफ को लेके, आपका एडवेंचर कैसा हो लाइफ को लेके, वो बहुत मैटर कर जाता है। वो काफ़ी हद तक चीज़ें डिटरमाइन करता है आपकी, काफ़ी हद तक आपको एक डायरेक्शन में रखे रहता है। और ज़रूरी भी है क्योंकि आपका पर्सनल एडवेंचर ही आपको एक सच के रास्ते पे ले जाएगा ना। आपका पर्सनल एडवेंचर क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आपका पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, अपनी लाइफ को लेके आप किस बेसिस पे आप अपने आप को जज करते हो, किस बेसिस पे अपने आप को देखते हो, किस किस आधार पे अपने आप को तौलते हो दूसरों के सामने, ये सब मैटर करता है। आपके सच के जानने की प्रवृत्ति को लेके ये चीज़ सब चीज़ें मैटर करती हैं, हर चीज़ मैटर करती है। आपको लगता है आपके इमोशंस मैटर नहीं करते, सब मैटर करता है बॉस। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे इमोशंस मैटर नहीं करते। भाई सब मैटर करता है, सब कैलकुलेट किया जाता है। एवरीथिंग मैटर्स, इमोशंस डू मैटर। सो आप किस बेसिस पे अपने आप को जज करते हो, किस बेसिस पे अपने आप को तोलते हो दूसरों के सामने, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। अगर गलत तरीके से तोल रहे हो अपने आप को तो उसे बदलना होगा। अगर तोल भी रहे हो अपने आप को तो उसे हटाना भी होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो चीज़ आपका भला करना चाहेगी वो आपको दूसरों से कंपेयर तो नहीं करेगी, है ना? सच का है, मैंने सच के बारे में पहले ही बताया, मैंने सच का पर्सपेक्टिव बहुत पहले डिस्कस किया था कि सच का ये पर्सपेक्टिव है कि उसको आपका भला चाहिए, उसको आपके लिए कोई अच्छा करना है, सच को आपका भला करना है, सच को आपको एक सेपरेशन देना है सोसाइटी से, आपके और सोसाइटी के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करना है ताकि आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सही हो। दैट्स व्हाट द ट्रुथ वांट्स। पर क्या हम रेडी हैं उस ट्रुथ के लिए? क्यों? क्योंकि अगर आप एक अटैचमेंट से दूर रह के दूसरे अटैचमेंट की तरफ भागते हो, तो कहीं न कहीं अपने आप को सेम प्रॉब्लम में घुसाते हो। द आइडिया इज़ टू नॉट टू फाइंड अनदर अटैचमेंट। Attachment is not the key. Attachment will never be the key. Attachment will never be the solution for your problems. You will never find a solution through attachments. और मिलेगा भी क्यों? मिलेगा भी क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो, अटैचमेंट एक पैटर्न होता है जो बस रिपीट होता रहेगा आपकी लाइफ में। तो आप सेम प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम में एक ही बात है, अब हर बार सेम प्रॉब्लम में ही घुसते रहोगे। आप कोई सॉल्यूशन देख ही नहीं पाओगे चीज़ों का, जो कि आपको बहुत पहले देख लेना चाहिए। आप देख ही नहीं पाओगे उसका सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपने आप को अटैच करते रहो चीज़ों से। डिटैचमेंट चाहिए, बट डिटैचमेंट भी उस आधार पे होना चाहिए कि आपको सामने वाले से नफ़रत ना हो, लेकिन एक दूरी बना के रखो। सामने वाले से नफ़रत किए बगैर आपको डिटैचमेंट ढूँढना है। अब वो कहाँ से लेके आओगे? कि प्यार का मतलब समझते ही हो कि चिपका-चिपकी। प्यार का मतलब यही है कि भई बस लोगों को चिपका के रखो अपने से, लोगों को अपने बारे में याद दिलाते रहो, यही है प्यार का मतलब। सिखाया यही गया हमें, हमने सीखा भी यही है, हमें जाना भी यही है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। Detachment with love is what we need to understand. You understand detachment, we to understand love, and we need to club these things together, and that's how we will grow in life. That is the only way to grow. मैक्सिमम प्यार की जो डेफिनेशन है वो अटैचमेंट के साथ आती है, और तभी वहीं खतरा है, वहीं तभी खतरा है। क्योंकि अटैचमेंट अपने साथ साथ मेमोरीज, कोई तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा ना, तुम्हें पहले से नफरत हो जाएगी। कोई भी तुम्हारे दिमाग में ज़बरदस्ती या फिर प्यार से किसी भी तरीके से घुसने की कोशिश करेगा, तुम्हें उस बंदे से बंदी से पहले ही नफ़रत हो जाएगी। क्योंकि तुम में डिसीजन मेकिंग में अपने माइंड में मैक्सिमम
मैक्सिमम पीस चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ लोग चाहिए, तुम्हें चाहिए कि लोग बहुत कम हो यहाँ पे, यहाँ बहुत कम है, यहाँ तुम अकेले रहना चाहते हो। अब तुम्हारे दिमाग में कोई और घुसेगा ज़बरदस्ती, बार 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 बार, तुम्हें तुम्हें नफरत हो जाएगी उस बार इंसान से, बेवजह हो जाएगी पर हो जाएगी नफरत। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब लोगों को अपने लाइफ में आने मत दो, पर ये समझो कि तुम्हें कितनी दूरी बना के रखनी है और कितनी तुम्हें नज़दीक जाना है। वो नज़दीकी वो दूरी उसी बेसिस पे आएगी, उसी समझ पे आएगी, उसी अंडरस्टैंडिंग पे आएगी। मैं कोई ऐसी ऐसी रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी ऐसी रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बेसिक, मैं लाइफ को एक पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लाइफ को एक रैंडम स्ट्रीट ऑफ इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकता, बहुत हो गया। अब नहीं देख सकता, पहले देख सकता था। लाइफ मुझे अपनी भी रैंडम लगती थी पहले, लेकिन दिक्कत ये थी कि एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा, एंटरटेनमेंट बहुत रहता है जब लाइफ रैंडम रहती है, फॉर श्योर। पर हर बार जब सारा पर्सपेक्टिव एक जैसा ना हो और आप चीज़ें सॉल्व ना कर पाएँ क्योंकि आपकी लाइफ बहुत केओटिक है, तो बहुत दिक्कत होती है। आपको चाहिए केओटिक ना रहे, आपको चाहिए एक बार एक पैटर्न मिल जाए ताकि उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और वही हम सब चाहते हैं, वही हमारी रिक्वायरमेंट है, वही हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी। हम कुछ और चाहते थोड़ी हैं, हम बस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चीज़ों से, हमें बस अपनी क्यूरियोसिटी का अंत चाहिए। हमारी क्यूरियोसिटी का कोई भी अंत हो, हमें बस इतना चाहिए, और हमें जब उतना भी नहीं मिलता है तब हम गुस्सा करते हैं, तब हम नाक चढ़ाते हैं, तब हमें गुस्सा आता है, तब हेल हेल ब्रेक्स लूज फॉर ऑल ऑफ अस। दैट इज द ओनली पॉइंट। हाँ, मैं भले ही ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जो चीज़ें असली लग नहीं रही हैं, पर यही चीज़ें हैं असली, और कुछ और असली है ही नहीं, कुछ और सच है ही नहीं। सच की डेफिनेशन हमेशा ही आपके पर्सनल फीलिंग से अलग रहने के नज़रिए से आएगी। आप अपने आप को एज एन ऑब्जर्वर देखोगे तभी आपको सच समझ में आएगा। आप अपने आप को कंज्यूम करता कराते रहोगे, अपने इमोशंस आप कंज्यूम करते रहोगे, अपने इमोशंस बार बार आप टेस्ट करते रहोगे, तो आपको नहीं पसंद आएगा, अपनी लाइफ पसंद नहीं आएगी आपको। दैट इज़ द होल पॉइंट। आप कंज्यूम नहीं कर सकते इमोशंस, क्योंकि आप इमोशंस आपको कमज़ोर बना देंगे, और जहाँ इमोशंस आपके कमज़ोर पड़ गए आपके लिए, फिर मतलब नर्क बहुत दूर नहीं है भाई। इमोशंस ने आपको एक बार कमज़ोर बना दिया, फिर तो बस आपका शिकार होना बाकी होता है और कुछ नहीं। आप चाहोगे कि आपका शिकार ना हो, आप चाहोगे कि आप इमोशनली अवेलेबल रहो, पर इमोशनली आप वीक ना रहो। आप मोरलाइज़ेशन की बात करो, आप डीमोरलाइज़ेशन की बात ना करो। आप डीमोरलाइज़ेशन का सॉल्यूशन निकालो, आपके अंदर जो भी डीमोरलाइज़ेशन है उसका सॉल्यूशन निकालो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको लगता है छोटी-मोटी दिक्कत है डीमोरलाइज़ेशन, नहीं बहुत छोटी दिक्कत है, क्योंकि डीमोरलाइज़ेशन बाकी सब प्रॉब्लम की तरह नहीं है, ये धीमे-धीमे एक्ट करती है। डीमोरलाइज़ेशन हमेशा धीमे-धीमे एक्ट करता है, और क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत लंबा होता है, तो एक बार टाइम बाद इसके साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व करना नामुमकिन हो जाता है। कोई चीज़ कोई चीज़ 5 मिनट में एक्ट कर रही है, उसको उसमें भी हटाया जा सकता है, बट कोई चीज़ बहुत लंबे समय से एक्ट की जा रही है, तो बहुत लंबा टाइम भी लेगी हटाने में, अपने लाइफ से पर्सनली। Demoralization is real, demoralization is the basic way. We need to think about it. आपको क्या सोचना है वो आप डिसाइड कर लो, पर सच के बिना नहीं जी पाओगे। बिना सच के आपके लाइफ का कोई पर्सपेक्टिव जिंदा रहेगा ही नहीं आपके साथ। तो भूल जाओ कि तुम बिना सच के टिक पाओगे। सच एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में रिपीट होना चाहता है। सच एक ऐसी चीज़ है जो वो चाहता है कि आप अपने आप को उसके सामने रिवील करो।
सच आपकी मदद करना चाहता है, पर तभी जब आप उसकी तरफ देखोगे, आप मान के चलोगे कि आप झूठ में जी रहे हो, आप मान के चलोगे कि आपका ईगो कुछ नहीं है, अपने इमोशंस को किनारे करके चलोगे, तभी तभी पॉसिबल है सच देखना। हमारी हर प्रॉब्लम का हमारे बार-बार सामने आना गुहार है कि हमारे लाइफ में सच की कमी है और हम उस तरफ जा नहीं रहे। बस, चलो ठीक है, बाय, बाद में बात करते हैं।